राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र की खड़ी की गई पांडव पुत्रों की इतनी बड़ी भारी सेना तो देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम, अर्जुन, सारे बड़े बड़े महारथी, राजा द्रुपद के पुत्र धृष्ट, धूमकेतु, सब महारथी, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उसको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी सेना में जो सेनापति हैं मैं उनको बताता हूं। आप हो, द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, कर्ण और कृपाचार्य, वैसे भी अवस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त सब बड़े बड़े योद्धा हैं, और जो मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों सहित सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी इस सेना में सब प्रकार से अजेय हैं, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना में यह सेना जीत में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करिए। कौरवों में भी युद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में, कौरवों में भी वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंच स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजाकर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग सब बाजे बजने लगे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी अंतविजय नामक शंख, और नकुल और सहदेव ने भी सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाया। इसी प्रकार श्रेष्ठ धनुष वाले सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए, और महारथी शिखंडी एवं दुष्ट दुमन ने भी, राजा विराट ने भी, सब ने अपने अपने शंख बजाए। सुभद्रा के पुत्र और अभिमन्यु ने भी, इन सभी ने भी हे राजन सब ओर से अपने अपने शंख बजाए, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र और आपके पक्ष वाले हृदय विदीर्ण कर गए। ऐसे शंख बजाए कि सबके हृदय को विदीर्ण कर गए। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, हे राजन, इसके बाद अर्जुन ने मोर्चे पर डटे हुए धृतराष्ट्र सगे संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए। जब तक मैं युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को अच्छी प्रकार से भली प्रकार से ना देख लूं, इस युद्ध में व्यापार में मुझे किन किन के साथ इस युद्ध के व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक वहीं रथ को खड़ा करके रखिए। इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को तो मैं देख लूं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए शब्द श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया, और इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख ले। इसके पश्चात अर्जुन उन दोनों ही सेनाओं में खड़े चाचे ताऊ सभी सगे संबंधियों को देखने लगा।
और कहा, अर्जुन ने श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन अपनों को देखकर मेरे तो अंग शिथिल हो गए, मुख भी सूख गया, मेरा शरीर तो कांपने लगा, हाथ से गांडीव भी गिरने लगा, मेरा तो शरीर जल रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ कि युद्ध में अपनों को मारकर मेरा कल्याण कैसे होगा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता, न राज्य और सुख चाहता। हे गोविंद, ऐसे राज्य में का मैं क्या करूँगा, ऐसे भोगों का जीवन में क्या लाभ है। जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहिए, वे ही सब धन और जीवन की अभिलाषा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, चाचे, ताऊ, सभी सगे संबंधी लोग तो युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य का तो करूं ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, अपने सगे संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, और हमें इन्हें मारकर तो पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। इसलिए लोभ से भ्रमित हुए ये लोग कुल के नाश में उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने का पाप को नहीं देख रहे। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से तो सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और वे स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वन संकर औलाद उत्पन्न होती है। वन संकर कुलपतियों और कुल को नरक में ले जाती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन वन संकर दोषों से कुलपतियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्य अनिश्चित समय तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए। दुख इस बात का है, मुझे शोक इस बात का है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप के लिए तैयार हो गए और राज्य और सुख के लोभ में अपने ही परिवारजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए तो अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, फिर हे रणभूमि में शोक से अग्नि में जलने वाले मन वाले अर्जुन, इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जा बैठे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कर्मशः।